एक छोटा सा गांव था जहां पर एक पुराना और खंडहर जैसा दिखने वाला बड़ा घर है। लोग इसे भूतिया घर कहते हैं। घर का खंडहर जैसा रूप और उस पर जमी धूल इस बात की गवाही देती थी कि वहां कोई बहुत समय से नहीं रहता था। गांव में यह चर्चा थी कि रात के समय उस घर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने वहां परछाइयां भी देखी थी। गांव का एक साहसी युवक राम इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसका दोस्त श्याम और बहन प्रिया भी उसे रोकते नहीं थे। एक दिन राम ने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। श्याम, प्रिया, मैंने सोचा है कि आज रात हम उस भूतिया घर में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर वहाँ है क्या। क्या तुम सच में वहां जाना चाहते हो? लोग कहते हैं कि वहां भूत हैं। पर भैया, गांव के बड़े बुजुर्ग भी तो यही कहते हैं। हमें वहां नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं होगा। हम बस एक रात वहाँ रुकेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। ठीक है, मैं चलूंगा, लेकिन प्रिया को साथ ले जाना सही नहीं होगा। नहीं, मैं भी चलूंगी। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। चलो, सब साथ रहो। कुछ भी अजीब लगे तो एक दूसरे को बताओ। ये घर सच में बहुत पुराना है। यहाँ सब कुछ खंडहर हो चुका है। भैया, यहाँ से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। तीनों दरवाजे के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक पुरानी किताब पड़ी है। ये देखो, यहाँ पर किसी के बारे में लिखा है। यह घर कभी ठाकुर परिवार का था। उनकी बेटी की अचानक मौत हो गई थी और उसके बाद से ही ये घर भूतिया माना जाने लगा। इसका मतलब कुछ तो जरूर हुआ है यहाँ। घर के अंदर का एक और कमरा। तीनों उस कमरे में प्रवेश करते हैं। अचानक उन्हें एक सफेद साड़ी पहने महिला की परछाई दिखाई देती है। भैया, वो देखो। ये सच में भूत है क्या? हमें उससे बात करनी चाहिए। शायद हमें सच्चाई पता चले। राम धीरे धीरे परछाई के पास जाता है। परछाई धुंधली हो जाती है और एक शांत आवाज आती है। मुझे न्याय चाहिए। मेरी हत्या हुई थी और मेरे हत्यारे को सजा नहीं मिली। हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा हत्यारा कौन है? गांव का मुखिया। उसे सजा दिलवाओ। गांव का पंचायत भवन। राम, श्याम और प्रिया पंचायत में जाते हैं और मुखिया का भंडाफोड़ करते हैं। मुखिया जी, हमने सच जान लिया है। आपने ठाकुर की बेटी की हत्या की थी। तुम सब झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। हमारे पास सबूत है। ये देखिए, इसमें सब कुछ लिखा है। पंचायत मुखिया को गिरफ्तार कर लेती है और ठाकुर की बेटी की आत्मा को न्याय मिलता है। भूतिया घर के बाहर। तीनों खुशी खुशी घर से बाहर निकलते हैं। भैया, आज हमें सच्चाई का पता चल गया। हाँ, और अब ये घर भी भूतिया नहीं रहेगा। और अगली बार अगर किसी ने भूतिया घर की बात की तो हम वहां भी चले जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की तुरंत जानकारी मिल सके। आपके कमेंट्स हमें बताते हैं कि आपको क्या पसंद आया और क्या सुधार की आवश्यकता है, इसलिए कृपया अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।